साल 2024 में मकर संक्रांति का पर्व कब मनाया जाना है, इसकी सही डेट और टाइम क्या है, ठीक से समझ लीजिए। लेकिन पहले मकर संक्रांति पर्व से जुड़ी 9 खास बातें जान लीजिए। राशियों की कुल संख्या होती है 12। जब सूर्य एक राशि से अगली राशि में प्रवेश करते हैं तो इसको संक्रांति कहते हैं। इस तरह 12 राशियों की 12 संक्रांति होती है। ये सभी संक्रांति पवित्र मानी गई है। मकर संक्रांति पर सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। कई कारणों से इस मकर संक्रांति का बहुत अधिक महत्व माना गया है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं, क्योंकि मकर राशि के स्वामी शनि माने गए हैं। इसलिए इस त्योहार को पिता पुत्र के संबंधों में मजबूती के तौर पर देखा जाता है। मकर संक्रांति ऋतु परिवर्तन का पर्व है। सूर्य के उत्तरायण होने से उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का ताप ज्यादा मिलने लगता है। इससे लोगों को ठंड से राहत मिलती है। मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व भी कहा जाता है। खिचड़ी मुख्य रूप से 2 तरह के अनाज, चावल और दाल को मिलाकर बनाई जाती है। इसलिए शास्त्र के नजरिए से खिचड़ी संक्रमण का भी प्रतीक है। इसी प्रतीक के तौर पर लोग मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाते हैं। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का बहुत महत्व है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी दिन राजा भगीरथ के प्रयास से गंगा पहली बार समुद्र में जाकर मिली थी। भीष्म पितामह ने इसी दिन देह त्यागा था। उन्होंने देह त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की थी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन देह त्यागने वाला जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह छुटकारा पा जाता है। उत्तरायण को देवताओं का एक दिन और दक्षिणायन को देवताओं की एक रात माना जाता है। इस तरह मकर संक्रांति को देवताओं का सवेरा माना जाता है। मकर संक्रांति नई फसलों के आगमन का भी पर्व है। देश के कई भागों में इस पर्व को अलग अलग नामों से मनाया जाता है। इस दिन नई फसलों के आगमन का जश्न मनाया जाता है। मकर संक्रांति पर तिल और इससे बने लड्डू के सेवन के पीछे वैज्ञानिक कारण भी हैं। तिल में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन और कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं। खास बात ये कि गुड़ मिल जाने से तिल का औषधीय गुण और बढ़ जाता है। आयुर्वेद में इस ऋतु में तिल का सेवन फायदेमंद बताया गया है। अब देखते हैं कि साल 2024 में मकर संक्रांति की डेट और टाइम क्या है। साल 2024 में मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा। 15 जनवरी सोमवार को यह संक्रांति सुबह 8:42 से हो रही है। पर्व का पुण्यकाल लगभग पूरे दिन रहेगा। इसी के साथ खरमास की समाप्ति हो जाएगी। ये जो संक्रांति का टाइम बताया गया है वह काशी के श्री महावीर पंचांग के अनुसार बताया गया है। पंचांग बदलने से इसका टाइम थोड़ा बदल जाता है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इस दिन स्नान और दान का विशेष फल मिलता है। अब ये देखिए कि मकर संक्रांति के दिन तिल से कौन कौन से 6 काम करने का विधान है। ये है, इस दिन तिल से उबटन बनाकर उसे शरीर में लगाने का विधान बताया गया है। इस दिन जब आप स्नान करें तो जल में थोड़ा सा तिल डाल दें। पूजा पाठ करते समय जब हवन करें तो उसमें तिल जरूर डालें। इस दिन जल पीते समय उसमें थोड़ा सा तिल डाल दें, लेकिन पीने के जल में तिल की मात्रा ज्यादा न रखें। संक्रांति पर तिल के व्यंजन तो लोग खाते ही हैं। संक्रांति से कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद तक लोग तिल से बनी चीजें खाते हैं। हमारे शास्त्र में हर पर्व में दान का सबसे ज्यादा महत्व बताया गया है। संक्रांति पर दान का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है।